नमस्कार दोस्तों और मेष राशि के हमारे प्यारे दर्शकों, डॉक्टर गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य राघवेंद्र और आज हम बात करेंगे 2026 में क्या है खास आपके मेष राशि वालों के लिए। ये एक ऐसा साल है जो आपकी क्षमता की असली परीक्षा लेगा और आपको सिखाएगा कि धैर्य और रणनीति से आप कितनी भी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। ये साल केवल भाग्य पर निर्भर रहने का नहीं है, बल्कि कर्म और समझदारी से आगे बढ़ने का है। आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और कर्मदाता शनि की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस तरीके से प्रभावित करने वाली है। अगर मुख्य गोचर यानी कि ट्रांजिट्स की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए 2026 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करेंगे। जैसे देवगुरु बृहस्पति साल के अधिकांश समय में आपके चतुर्थ भाव यानी सुख, माता और भूमि, वाहन, इन सबके भाव में रहेंगे, विशेषकर कर्क राशि में जो उनकी उच्च राशि है। इससे घर परिवार में सुख शांति रहेगी और साथ ही साथ में आप तरक्की भी करेंगे। शनिदेव की बात करें तो पूरे साल वो आपके 12वें भाव यानी व्यय, हानि और विदेश वाले भाव में रहेंगे। मीन राशि में आपको खर्चों पर नियंत्रण और आध्यात्मिक यात्राओं की ओर प्रेरित भी करते रहेंगे। अगर राहु और केतु की बात करें तो आपके 11वें भाव यानी आय या लाभ वाले भाव में रहेंगे, लेकिन पंचम भाव शिक्षा, प्रेम या संतान वाले भाव में बने रहेंगे और उनको प्रभावित भी करेंगे। अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं और करियर और व्यवसाय यानी आपके करियर और बिजनेस की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए 2026 का साल मिला जुला रहेगा। शनि आपके 12वें भाव होने से आपको अपने कार्यस्थल में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन निराश ना हो, यह आपके धैर्य की परीक्षा है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों या फिर फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल शुभ रहेगा। विदेशी यात्राओं में वृद्धि हो सकती है, साथ ही विदेश से जुड़े व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। जून से लेके अक्टूबर के बीच में आपको कोई नई जिम्मेदारी या फिर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपको अपने नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। ध्यान रहे, ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। आप अपने काम में ध्यान लगाए रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन थोड़ी धीमी गति से होगा, लेकिन स्थिरता भी बनी रहेगी। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं यानी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूं तो आर्थिक मोर्चे पर साल की शुरुआत में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर आपकी हेल्थ या फिर रिलीजियस एक्टिविटी पर। लेकिन बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर आपको भूमि, भवन या वाहन खरीदने में मदद करेगा। तो जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं वो उन लोगों के लिए ये साल अच्छा है। साल के मध्य में ही आपकी आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, खासकर अप्रत्याशित तरीकों से, जैसे पुराना निवेश हो गया या कोई अटका हुआ पैसा वो भी वापस मिल सकता है। हालांकि राहु आपके एकादश भाव में होने से आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए कोई भी नया निवेश सोच समझ कर करें। बचत पर इस साल आपको ध्यान देना होगा, बेफिजूल के खर्चों को भी आपको रोकना होगा। कुल मिलाकर साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक, विवेकपूर्वक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेम और संबंध यानी लव और रिलेशनशिप की बात करूं तो 2026 में मेष राशि वालों के लिए ये साल मधुर रहेगा, खासकर जो अभी न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर घर परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का माहौल बनाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूत होंगे और आप एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए ये साल एक शुभ संकेत दे रहा है। अविवाहित मेष राशि वाले नए रिश्तों में बन सकते हैं, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के जो आपसे सांस्कृतिक यानी रिलीजियस और आपके कल्चरल रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि केतु के पंचम भाव होने से प्रेम संबंधों में कभी कभी गलतफहमी या फिर दूरी महसूस हो सकती है, तो अपने पार्टनर के साथ में आप अपनी कन्वर्सेशन को खुल के सामने रखें। आप वाद संवाद जरूर करते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के नजरिए से शनि का 12वें भाव में गोचर छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है, खासकर नींद से जुड़ी हुई या फिर आपको स्ट्रेस से जुड़ी आंखों से संबंधित समस्या या फिर सरदर्द भी आपका परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान को जरूर शामिल करें। अप्रैल से जुलाई के बीच आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आपको अपने आप को स्वस्थ रखना होगा।
आध्यात्मिक यात्राओं से मानसिक शांति मिलेगी जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगी। अब कुछ विशेष अवधियों की बात करते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। जनवरी से लेके मार्च तक में खर्चों में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। अप्रैल से जून की बात करें तो घर या वाहन खरीदने के लिए शुभ समय है, पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। जुलाई से लेकर सितंबर की बात करें तो करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट पॉसिबल है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी मधुरता आएगी और आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर मैं उपाय की यानी रेमेडीज की बात करूं तो मेष राशि के जातकों के लिए 2026 को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ खास उपाय बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर जाएं। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद इंसान को पीले वस्त्र और या फिर चने की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और बेटर हेल्थ के लिए डेली सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें कम से कम 11 बार। तो ये थी मेष राशि के लिए 2026 की विस्तृत भविष्यवाणी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप अपने आने वाले साल को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। याद रखें, ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, चलना आपको है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मेष राशि के दोस्तों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टॉक टू गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ग्रहों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।